Hello students, this is a case study question based on surface areas and volumes of Educard sample papers book for CBSE class 10th mathematics. The question says in a toys manufacturing company, wooden parts are assembled and painted to prepare a toy. कहा जा रहा है कि एक टॉयज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में वुडन पार्ट्स को असेंबल किया जाता है और फिर फाइनली उसको पेंट करके एक फाइनल टॉय बनाया जाता है। ठीक है। वन स्पेसिफिक टॉय इज इन द शेप ऑफ अ कोन माउंटेड ऑन अ सिलेंडर। एक टॉय ऐसा है कि एक सिलेंडर है और उस पर एक कोन माउंट किया गया है। ठीक है। एक टॉय उन्होंने डिज़ाइन किया है, वो इस तरह का है जो कि पिक्चर में गिवन है। फिर कहा जा रहा है कि फॉर द वुड प्रोसेसिंग एक्टिविटी सेंटर द वुड इज टेकिंग आउट ऑफ स्टोरेज टू बी सॉर्ट, after which it undergoes rough polishing, then it is cut, drilled and has holes punched in it. It is then finely polished using sandpaper. ठीक है। ये एक जनरल इंफॉर्मेशन थी। इसमें कहा जा रहा है कि वुड प्रोसेसिंग एक्टिविटी सेंटर में वुड को क्या किया जाता है, सिंपली इन शॉर्ट कह सकते हैं कि वुड की फिनिशिंग होती है, उसको आप पॉलिश करते हैं और उसको शेप देते हैं। ठीक है। फिर कहा जा रहा है कि फॉर द रिटेल पैकेजिंग एंड डिलीवरी एक्टिविटी सेंटर द पॉलिश्ड वुड सब पार्ट्स आर असेंबल्ड टुगेदर देन डेकोरेटेड यूजिंग द पेंट। और रिटेल पैकेजिंग एंड डिलीवरी एक्टिविटी सेंटर में क्या होता है कि जो भी वुड पार्ट्स आपने पॉलिश किए थे, फाइनल उसको प्रिपेयर किया था, उसको सबको असेंबल किया जाता है और फाइनली उसको पेंट करके टॉय बना दिया जाता है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन थी जनरल इन्फॉर्मेशन थी। अब जो मैथमेटिकल इन्फॉर्मेशन गिवन है इस क्वेश्चन में वो ये है कि द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 26 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ इट्स कोनिकल पार्ट इज 6 सेंटीमीटर। एक जो स्पेसिफिक टॉय उन्होंने बनाया था जिसका नीचे का पार्ट सिलेंडर है और ऊपर एक कोन माउंट किया गया है, उसमें ये गिवन है कि जो कोनिकल पार्ट है उसकी हाइट है 6 सेंटीमीटर और जो टोटल हाइट है मीन्स सिलेंडर और कोन की जो टोटल हाइट है वो गिवन है 26 सेंटीमीटर। ठीक है। नाउ द डायमीटर्स ऑफ the base of the conical part is 5 centimeter and that of the cylindrical part is 4 centimeter. गिवन है कि ये जो कोनिकल पार्ट है इसका जो डायमीटर है वो कितना है 5 सेंटीमीटर और ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट है इसका जो डायमीटर है वो गिवन है 4 सेंटीमीटर। ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है। ऊपर जो भी आपको इंफॉर्मेशन गिवन है इस बेसिस पे आपको इनमें से 4 क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ इट्स सिलेंड्रिकल पार्ट इज टू बी पेंटेड येलो द सरफेस एरिया नीड टू बी पेंटेड इज। कहा जा रहा है कि इसका जो सिलेंड्रिकल पार्ट है, ये जो नीचे का पार्ट है, अगर आप इसको येलो कलर करते हैं तो कितना सरफेस एरिया पेंट करना होगा। कितना सरफेस एरिया पेंट करना होगा सर, इसको देखिए सिलेंडर को, एक तो इसका कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ वन बेस ऑफ सिलेंडर। सिर्फ इतने एरिया पे हमें पेंट करना होगा अगर हम इसको सिलेंड्रिकल एरिया को पेंट करना चाह रहे हैं। ठीक है। तो सरफेस एरिया टू बी पेंटेड येलो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ वन बेस ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ वन बेस ऑफ सिलेंडर। ठीक है। कर्व सरफेस एरिया क्या हो गया 2 पाई आर और एच। ठीक है। सिलेंडर की रेडियस को हमने स्मॉल आर से डिनोट कर दिया है, प्लस एक बेस का एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है। आपको गिवन था कि सिलेंडर का डायमीटर क्या है 4 सेंटीमीटर, रेडियस हो गया 2 सेंटीमीटर। ठीक है।
सो सिंपली पहले पाई को कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा 2RH प्लस आर स्क्वायर। दिस इज सिंपली 2 इंटू हाइट कितनी है सिलेंडर की, टोटल हाइट कितनी है 26, और कोन की हाइट कितनी है 6, तो सिलेंडर की हाइट हो गई 26 माइनस 6, दैट इज हाइट ऑफ सिलेंडर इज 20 प्लस 2 स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपके पास 4, 8 प्लस 4, दिस इज सिंपली 84 पाई सेंटीमीटर square. So the correct answer is C. Next question. If its conical part is to be painted green, the surface area need to be painted is. कहा जा रहा है कि अगर उसके कोनिकल पार्ट को हम ग्रीन पेंट करना चाह रहे हैं तो कितने सरफेस एरिया पे पेंट हमें करना पड़ेगा। सो आप इसको देखिए, एरिया टू बी पेंटेड ग्रीन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए कि जो सिर्फ कोनिकल पार्ट को आप ग्रीन पेंट करना चाह रहे हैं तो क्या हो जाएगा कि इसका जो कर्व सरफेस एरिया है कोन का, ठीक है, प्लस जो इसकी बेस का एरिया है कोन का, माइनस जो कॉमन एरिया ये सिलेंडर का है। ठीक है, सो एरिया टू बी पेंटेड ग्रीन इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस बेस एरिया ऑफ कोन माइनस बेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है कोन का, पाई आर एल। हमने ये जो कोन है उसका रेडियस हमने कैपिटल आर से डिनोट किया है, और बेस एरिया क्या हो गया कोन का, पाई आर स्क्वायर, माइनस सिलेंडर का क्या हो गया, स्मॉल आर से हम डिनोट कर रहे हैं, ये हो गया। ठीक है, पाई को आप कॉमन ले लीजिए, इसका रेडियस क्या गिवन था, 5 डायमीटर था तो रेडियस हो गया 2.5। ठीक है, स्लेंट हाइट एल क्या है, स्लेंट हाइट। अब देखिए ये आपको हाइट गिवन थी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, कोन की पूरी हाइट थी, यहाँ पे इसका जो रेडियस था ये हो गया 2.5, तो स्लेंट हाइट क्या हो गई, स्लेंट हाइट कितनी हो गई 2.5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, ये स्लेंट हाइट हो गई, तो यहाँ पे आप यही चीज लिख दीजिए, अंडर रूट 2.5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ठीक है, प्लस आर स्क्वायर हो गया 2.5 स्क्वायर माइनस जो सिलेंडर का रेडियस है। ठीक है, तो ये हो गया, सिंपली इसे सॉल्व कर दीजिए, 42.5 6.25 माइनस 4। अब जो रूट है इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले लेनी है, 5 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वॉल्यूम ऑफ द वुड यूज इन मेकिंग दिस टॉय इज। सो आपको ये मालूम करना है कि कितना वॉल्यूम वुड का यूज हुआ है इस पूरे टॉय को बनाने के लिए। ठीक है, तो आपको ये मालूम है कि इस वॉल्यूम ऑफ वुड यूज इन मेकिंग दिस टॉय, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ऊपर का हिस्सा इसका कोन का है तो क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन, नीचे का हिस्सा क्या है सिलेंडर का है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, टोटल वॉल्यूम ये हो गया वुड का। तो आपको मालूम है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच। ये डिफरेंट आर और एच मैंने डिनोट किए क्योंकि इनका डिफरेंट रेडियस और हाइट है, तो हो गई 1/पाई आपने कॉमन ले लिया। ठीक है, और 1/3 इंटू 2.5 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 2 इंटू 20। ठीक है, इसको आप सिंपली सॉल्व करिए, 3 से ही कैंसिल, ये हो गया वॉल्यूम
of wood in making the toy is 92.5 centimeter cube. So the correct answer is A. Yeah. Now the next question is, if the cost of painting the toy is 3 पैसे per centimeter square, कहा जा रहा है कि अगर इस कॉस्ट से मीन्स 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने के लिए 3 पैसे लगते हैं, तो आपको मालूम करना है देन द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द टॉय इज, मीन्स जो हमने ये टॉय मैन्युफैक्चर किया था जिसका ऊपर का पार्ट कोन का था और नीचे सिलेंडर था, तो इसको पेंट करने के लिए कितने पैसे लगेंगे. ठीक है, तो गिवन है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है 3 पैसे. ठीक है, तो इसको रुपीस में आप कन्वर्ट करिए, 100 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो गया ₹0.03. ठीक है, अब आपको टोटल सरफेस एरिया मालूम होना चाहिए पेंट करने के लिए. तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय क्या हो जाएगा, जो हमने फर्स्ट पार्ट में निकाला था, सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट प्लस सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट. ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट और सेकंड पार्ट में निकाल लिया था. ये था आपका 84 पाई और ये था 18.5 पाई, तो ये हो गया 102.5 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर. तो इतने सरफेस एरिया को आपको पेंट करना पड़ेगा. अब जब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट क्या है 0.03 रुपीज़, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 102.5 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा 0.03 इंटू 102.5 पाई. ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 0.03 इंटू 102.5 इंटू 22/7 5 रुपीज़. तो इतने रुपए लगेंगे आपको टोटल टॉय पेंट करने के लिए. सो द करेक्ट आंसर इज 9.65 B. Now the next question is, the paint company gives a discount of 5% if the number of toys to be painted is 100 or above. क्या करती है कि जो पेंट की कंपनी है, अगर आप उसमें पेंट करा रहे हैं तो उसमें ये कंडीशन है कि वो 5% डिस्काउंट देगी अगर जो टोटल नंबर ऑफ टॉयज़ हैं वो 100 हैं या 100 से ज़्यादा है. तो हमें मालूम क्या करना है, द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 200 टॉयज़ विल बी, 200 टॉयज़ को पेंट करने के लिए कितने पैसे लगेंगे. ठीक है, तो हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में ये फाइंड किया कि कॉस्ट ऑफ पेंटिंग वन टॉय क्या थी ₹9.65. ठीक है, 200 टॉयज़ को पेंट करने के लिए कितना हो जाएगा ₹200 इंटू 9.65, तो ये हो गया ₹1930. ठीक है, नाउ सिंस इट इज ग्रेटर देन 100 टॉयज. ठीक है, क्योंकि 200 टॉयज है तो वो 100 टॉयज से ज़्यादा है, तो हमें वी विल हैव 5% डिस्काउंट. ठीक है, तो 5% डिस्काउंट कितना हो गया 5/100. किसका 5%, जितनी आपको टोटल कॉस्ट बैठी है 200 की, तो ये डिस्काउंट आपको हो गया 96.5 रुपीज़ का. ठीक है, तो जो फाइनल कॉस्ट होगी 200 टॉयज़ की पेंट करने की वो हो जाएगी, कितनी हो जाएगी ₹1930 में से माइनस जितना डिस्काउंट है. ठीक है, जो कंपनी डिस्काउंट दे रही है 3.5 मीन्स
इतनी कॉस्ट लगेगी 200 टॉयज को पेंट करने के लिए आफ्टर डिस्काउंट. सो द करेक्ट आंसर इज सी, 1833. So this was the case study question based on surface areas and volume. We will do more case study questions based on this surface areas and volume. So for that, please do subscribe my channel to stay in touch with my upcoming video. Till then, take care, stay safe.